Okay, so now next in JavaScript, that is what switch case. Switch case क्या होता है? आपने if else किया, उसमें कंडीशंस आती हैं कि अगर ऐसा हुआ, छोटा हुआ, इससे बड़ा हुआ नंबर, तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना। जो भी आपने कंडीशन देनी है वो if else के अंदर देते हैं। जो काम स्विच से होता है वो कुछ हद तक if else if से भी हो जाता है, पर फिर हम स्विच क्यों लगाते हैं? स्विच हम लगाते हैं कई बार हमें क्या क्या करना होता है, कोई चीज़ें जो होती है उसमें चॉइसेस देनी होती हैं। चॉइसेस का मतलब है जैसे आप एटीएम जाते हैं, एटीएम में क्या होता है, मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। विड्रॉ करना है मनी, डिपॉजिट करना है, चेक बैलेंस करना है, मिनी स्टेटमेंट लेनी है, गेटिंग, ये सारी आपकी ऑप्शंस होते हैं। उनमें से यू चूज वन ऑफ देम, आप एक ऑप्शन चूज करते हैं ना। तो दैट इज व्हाट बेसिकली उसमें अब ऑप्शन चूज करना, चॉइस चूज करना और जो कंडीशन देना, उन दोनों में फर्क है। कंडीशन क्या है? कंडीशन तो ये है कि अगर तुम इसके बराबर हुए, अगर तुम इसके बड़े हुए, छोटे हुए, वो कंडीशन है। जबकि चॉइस कंडीशन नहीं है। चॉइस क्या है? सीधा कि कौन सा आपने सेलेक्ट किया। सो इफ यू वांट टू गिव डायरेक्टली चॉइसेस स्पेसिफिकली, देन यू मस्ट यूज स्विच रादर देन यूजिंग इफ। की इक्वल इक्वल लगा करके इफ यूज नहीं करना, वहां पर उसको कंडीशन माना जाएगा। और स्विच इज फास्टर देन इफ एल्स इफ। गेटिंग? सो अब क्या होगा, यहाँ पे आपने स्विच लगाना है तो कैसे? सपोज आपने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग लगाया, और स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद आपने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया where choice। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने चॉइस ही लेना है, यू कैन टेक एनी वेरिएबल, पर हमने थोड़ा मीनिंगफुल नाम ले लिया चॉइस। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, चॉइसेस देंगे पहले हम उसे कि भैया ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा। सो लेट्स सपोज गिव अ चॉइस। सो हमने क्या किया, यहाँ पे एक चॉइस वेरिएबल लिया और इज इक्वल टू यहाँ पे लगाया हमने पारसेंट, फिर हम लिखा प्रॉम्प्ट, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कहा एंटर 1 फॉर वेनिला, मतलब आइसक्रीम देने वाले हम वेनिला फ्लेवर, कि 1 एंटर करोगे तो वेनिला फ्लेवर आपको मिलेगा। अच्छा, फिर हम जाते हैं कि थोड़ा सा ना जो जो आपका प्रॉम्प्ट बॉक्स का डब्बा आता है, वो जो बॉक्स आता है, जो डायलॉग बॉक्स आता है, वो आपका जो चॉइसेस दे, उस पर जो टेक्स्ट लिखा है वो ऐसे करके आए कि पहले एंटर 1 फॉर वनीला, तो साथ साथ ना आ जाए एक लाइन पे, वो नेक्स्ट लाइन पे हो, फिर नेक्स्ट लाइन पर। तो यहाँ पर आपका बी आर नहीं चलता। कहाँ नहीं चलता बी आर आपका? ये प्रॉम्प्ट के अंदर। यहाँ पे चलेगा आपका बैकस्लैश n। इससे क्या होगा, न्यू लाइन पे ले आएगा कर्सर को। एंटर 1 फॉर वनीला, फिर आप आगे लिखेंगे, चाहे आगे लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। यहाँ तो जैसे मैं लिखो आउटपुट में वो एक एक लाइन छोड़ करके आएगा, जहां बैकस्लैश n मिलेगा वहां वो लाइन ब्रेक कर देगा। सो एंटर 2 फॉर बटर स्कॉच, बैकस्लैश n। एंटर 3 फॉर चॉकलेट। ऐसे मैंने 3 चॉइसेस दे दी, डबल कोट्स बंद किया, और फिर हमने एक ये वाला बंद कर दिया। अब ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स समझते हैं, वो डब्बा से जो खुल के आता है, वो आएगा, और आप टेक्स्ट बॉक्स भी बना होगा और ऊपर चॉइसेस लिखी होंगी ये वाली। सो यू विल एंटर वन ऑफ देम, चाहे 2 एंटर करें चाहे 3 एंटर करें। अब इसके बाद हमने क्या लगा लिया यहाँ पर, स्विच। एस छोटा ही है, बड़ा नहीं है। कीवर्ड है स्विच भी। कीवर्ड का मतलब द ऑलरेडी डिफाइंड वर्ड इन द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। जैसे फॉर एक कीवर्ड है, वेर एक कीवर्ड है। जैसे इंग्लिश का कीवर्ड क्या है, जैसे जो चेयर है वो क्या है, द कीवर्ड ऑफ इंग्लिश या द रिजर्व्ड वर्ड ऑफ इंग्लिश। और जो कुर्सी है वो रिजर्व्ड वर्ड ऑफ हिंदी है। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट भी तो एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, तो उसके भी तो अपने शब्द होंगे। सिंपल। तो अब ये क्या है, स्विच। अब ब्रैकेट लगाई हमने और यहाँ पे लिख दिया चॉइस, और फिर यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगाई, और यहाँ पे आएगा केस कीवर्ड, ये भी कीवर्ड है, और यहाँ लिखेंगे केस 1। पर आप इसको उल्टा मत समझना, ये केस 1 नहीं है। जैसे होता है ना कि केस 1 केस 2 केस 3, ऐसा नहीं है। ये 1 केस नहीं है, ये है कोई भी चॉइस जो आप मैच करवाना चाहते हैं। यहाँ पे केस 44 भी आ सकता है, केस ABC भी आ सकता है। इट्स नॉट केस 1, इट्स केस, एंड दिस इज द चॉइस
विच हैज टू बी मैच्ड। फिर लगाया कॉलन और फिर यहाँ पे आएगा जो भी लिखना आपने, मान लो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या लिख दिया यू हैव गॉट वेनिला, ये आपको वनीला मिल गई, ये लिखा, गेटिंग। और फिर क्या किया हमने यहां पर, यहां पे आएगा ब्रेक, फिर आएगा केस स्पेस 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 भी आएगा 2, फिर आएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू हैव गॉट, सेकेंड वन इज बटर स्कॉच, हुज फेवरेट इज दिस, खाता है, नो, देन ब्रेक, देन ऐसे ही केस 3 भी आ जाएगा, केस 3 स्पेस 3, केस 3 मतलब ये चॉइस है मैच करने वाली, देन यू हैव गॉट चॉकलेट, ये लिखा, ये बंद कर दिया और यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। अब थोड़ी जगह यहाँ नहीं बची है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नहीं तो नीचे लिखेंगे ब्रेक के नीचे, ठीक है ना। वो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे आ जाएगा डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में अपना दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनवैलिड इनपुट, लिख दिया, और यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं किया, स्विच बंद कर दिया और बाद में स्क्रिप्ट टैग बंद कर दिया। नाउ हाउ दिस वर्क्स, ये कैसे काम करेगा स्विच। सबसे पहले क्या होगा, आप यहाँ पे एक चॉइस नाम का वेरिएबल बनेगा और यहाँ पर क्या होगा, पार्सेंट प्रॉम्प्ट जो मेथड दिया हुआ है, इससे क्या होगा, विल टेक एन इनपुट and that input will be stored in a variable named choice. Then comes with what, switch choice. What is choice? Choice is a variable, it is having a particular value that we have entered. Like suppose it is having a value, suppose our choice is 2 that we have entered, so in the choice variable we are having a value 2, choice variable के पास हमारे पास 2 वैल्यू है। अब जैसे यहाँ पे आया, इसको यहाँ पे चॉइस की जगह पे 2 मिला, 2 मिला, फिर वो अंदर आया, फिर वो इससे टकराया 1 से, सीधा नहीं जाएगा 2 पे, टकराएगा 1 से, तो क्या होगा, केस 1 के पास आया एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू हैव गॉट वेनिला, और क्या किया उसने, ब्रेक, ब्रेक जैसे देखा उसने कर्सर को उठाया और सीधा कहाँ ले गया, यहाँ पर स्विच से बाहर, सॉरी उसने 2 एंटर किया तो 1 के पास नहीं जाएगा, सॉरी 1 के पास नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, इसे केस इसके पास जाएगा और यू हैव गॉट बटर स्कॉच आएगा और ब्रेक करके फिर यहां से बाहर आएगा, क्योंकि आपने चॉइस एंटर की है 2, अगर 1 एंटर की होती तो 1 से ब्रेक कर जाता, 3 की होती तो 1 के पास भी जाता, 2 के पास भी जाता, फिर 3 के पास, अगर 1 के पास जाता पर वो मैच नहीं करता तो अंदर नहीं जाता, ऐसे 2 के पास भी नहीं, 3 के पास होता, अगर आपने एंटर किया होता 4 तो तीनों के पास नहीं जाता, फिर वो प्रिंट होता इनवैलिड इनपुट, क्योंकि फिर वो डिफॉल्ट के पास जाएगा, डिफॉल्ट भी एक कीवर्ड है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा चॉइस पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, छोटा बड़ा लेस देन ग्रेटर देन नहीं है ना, इट इज डायरेक्टली यूज फॉर व्हाट, चॉइसेस। सो स्विच जो है दैट इज यूज फॉर चॉइसेस एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने चॉइस वेरिएबल ही लेना है। अब यहाँ ध्यान रखना, इस केस और ब्रेक के अंदर आपने आज तक देखा कि फॉर लूप लगाते हैं आप, तो फॉर लूप जब लगाते हैं तो उसमें ब्रैकेट लगाते हैं आप, ऐसे करके लगाते हैं ना। अब वो जो ब्रैकेट्स आप लगाते हैं फॉर लूप के अंदर, वहां पर क्या है, ब्रैकेट्स जो हम लगाते हैं फॉर लूप के अंदर, उसमें क्या है कि आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिखो, यहां पे केस और ब्रेक ये काम कर रहे हैं, अगर ब्रैकेट लगाते हो तब भी ठीक है, नहीं लगाते तो ऑप्शनल है, मतलब यहां पे आप एक नहीं जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स यहां पे लिखी जा सकती है, जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स यहां पर लिखी जा सकती है, और यहां पे वही, अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे और आपने 1 एंटर किया तो इसके पास आएगा यू हैव गॉट वनीला, और वो इसको कर देगा नल एंड वॉइड, और फिर सीधा यू हैव गॉट बटर स्कॉच आएगा, फिर ब्रेक करके फिर बाहर आएगा, अगर आपने ब्रेक हटा दिया तो लगाना तो है ये ब्रेक। तो अब हमने क्या देखा इसमें, ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, इट इज अटैकिंग ऑन द चॉइस,
अब चॉइस आपकी या तो नंबर्स में हो सकती हैं या आपकी स्ट्रिंग चॉइसेस भी हो सकती हैं, डबल कोट्स में लिख दो और यूजर से स्ट्रिंग इनपुट आप ले सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज योर विश। सो दिस इज बेसिकली स्विच केस, ठीक है ना।